हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लर्न स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटेक्स ऑफ प्रीपोजिशन के विषय में अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में अंडर UNDER, अंडर, बिलो BELOW, बिलो, बीनीथ BENEATH, बीनीथ और डाउन, इनके विषय में अध्ययन करेंगे। इन चारों वर्ड का एक ही अर्थ है, नीचे। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करना है, इसके विशेष रूल है। तो ये आप वीडियो को अंत तक देखिए और तभी आप सीख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडर के विषय में। अंडर का मीनिंग क्या है? अंडर का मीनिंग है नीचे, ठीक है। और अंडर का मीनिंग जो है के अधीन के अर्थ में भी होता है। अंडर का प्रयोग जो है से कम, इस अर्थ में भी होता है। और अंडर का प्रयोग जो है के अनुसार के अर्थ में भी होता है। अंडर का प्रयोग अवस्था में भी इस अर्थ के लिए भी होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ देखिए, अंडर का प्रयोग नीचे उस स्थिति में होता है जब फिजिकल टच ना हो, कोई शारीरिक रूप से यानी टच स्पर्श न हो। जैसे यहाँ पे कहा ही वॉज लाइंग अंडर द फैन, वह पेड़ के पंखे के नीचे लेटा हुआ था। वह पंखे के नीचे लेटा हुआ था। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए ये रूफ है, रूफ पे यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे ये से फैन है और यहाँ पे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है। तो यहाँ ये ऊपर है जस्ट, लेकिन यहाँ इसके बीच में देखिए कोई खाली स्पेस स्थान है ना, कोई खाली जगह है, वायु हो या कुछ भी हो, कोई भी खाली जगह हो, इनके बीच में खाली जगह है ना। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में अंडर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो है नीचे के लिए डाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जब शारीरिक रूप से कोई टच न हो, स्पर्श न हो, तो ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ अंडर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आई वो सिटिंग अंडर द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है, कहीं भी। तो यहाँ देखिए इसकी शाखा के बीच में आदर और यहाँ आपके बीच में खाली स्थान है ना, कोई स्पर्श तो नहीं हो रहा है, यहाँ स्पर्श तो नहीं हो रहा है, तो स्पर्श यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में पेड़ के नीचे जहाँ कोई फिजिकल टच ना हो, यानी शारीरिक रूप से स्पर्श न हो, तो वहाँ अंडर का प्रयोग करेंगे आप। अगर आपने यहाँ बीनीथ का प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा पे, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, देयर्स ए कपबोर्ड अंडर द स्टेयर्स। अब मान लीजिए जीने के नीचे या सीढ़ियों के नीचे एक अलमारी है, ये कहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये आपका, सपोज करो ये ऐसे चढ़ता हुआ यहाँ पे कोई एक जीना है, मान लीजिए आप कल्पना कीजिए, बस कल्पना करनी है, और इसके नीचे कोई कपबोर्ड है, अलमारी। तो ऐसे तो नहीं होगा, जो कपबोर्ड होगी, जो वो अलमारी जो होगी, वो बिल्कुल जीने की इस सतह ऐसे सटा कर रखेंगे आप, ऐसा तो कभी नहीं होगा, वो इससे हटकर ही रखेंगे। आपने घर में भी देखा होगा। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में नीचे के अर्थ के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहा है, अ पाथ रन्स अंडर द ट्रीज, एक रास्ता पेड़ों के नीचे से जाता है। अब पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने रास्ते पर देखा होगा, और बहुत सारे पेड़ गए, लेकिन उन पेड़ों के नीचे से एक रास्ता जा रहा है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि रास्ते को और पेड़ों को जो है इनमें फिजिकल टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में आप अंडर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, वी पार्क द बस अंडर द फ्लाईओवर, हमने फ्लाईओवर के नीचे बस खड़ी की। अब यहाँ बस खड़ी की, फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर होगा आपका, ठीक है, बस आप यहाँ खड़ी करेंगे। क्या बस का ऊपरी हिस्सा का और ये फ्लाईओवर का निचले हिस्से का कोई टच है? नहीं है। अगर टच होगा तो कैसे कैसे कर पाएंगे आप? खड़े नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अंडर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दे हैव रिटन दिस नॉवल अंडर सस्पिशन। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में यहाँ अवस्था का अर्थ है, अंडर का प्रयोग यहाँ अवस्था में, यानी उन्होंने शंका की अवस्था में इस उपन्यास को लिखा है। तो अवस्था का जब प्रयोग हो कि अवस्था में या अवस्था में, इस अर्थ के लिए आप अंडर का प्रयोग करेंगे। बीनीथ सस्पिशन नहीं कहेंगे और बिलो सस्पिशन भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है,
ही इज अंडर एज, जब ऐसी कंडीशन में अंडर का प्रयोग यहाँ पे हुआ है से कम, यानी वह आयु से या उम्र से कम है, यह भी कह सकते हैं। अब यहाँ सी इज अंडर एज, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, यानी उसकी कम आयु है, ये भी कह सकते हैं आप। तो से कम या आवश्यकता से कम, इस अंग्रेजी के लिए भी आप अंडर का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, प्रशासन शासन के अधीन होता है। तो यहाँ अधीन के लिए आप अंडर का प्रयोग करेंगे, समझिए आप बिलो नहीं कहेंगे, न ही आप बीनीथ कहेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे बीनीथ। बीनीथ का अर्थ भी नीचे होता है, अंडरनीथ इसका अर्थ भी नीचे ही होता है, इन दोनों का अर्थ सेम है और दोनों जो है फिजिकल टच के लिए प्रयोग होते हैं, यानी जब शारीरिक रूप से कोई स्पर्श हो, कोई टच हो, स्पर्श हो, तब ऐसे कंडीशन में आप बीनीथ का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ कहा ना, ही कुड फील द सॉफ्ट ग्राउंड बीनीथ हिज फीट, उसे अपने पैरों के नीचे मुलायम जमीन महसूस हो सकी। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, ये यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ उन जमीन के नीचे फील कब करेगा, जब उसका जो है जमीन से और पैर से टच होगा, आपस में जमीन से पैर जो है उसका टच होगा, तलवे जो टच होंगे उसके, तभी तो महसूस कर सकता है कि उसके नीचे है क्या, समझ रहे आप। तो वहाँ ऐसी कंडीशन में जब फिजिकल टच हो, तब ऐसी कंडीशन में आप बीनीथ का प्रयोग करें। अगर आपने यहाँ पे अंडर का प्रयोग कर दिया या बिलो का प्रयोग कर दिया, ये गलत हो जाएगा। नहीं देखिए, द बुक वॉज बीनीथ द पिलो, पुस्तक तकिए के नीचे थी। अब मान लीजिए तकिया है, कोई आपने रखा भी होगा, अक्सर आपने देखा भी होगा या आपने खुद भी किया होगा, तकिए के नीचे कोई पुस्तक रख दी है या कोई कापी रख दी है, तब वहाँ पे कापी में और तकिए का जो तल है उसमें स्पर्श हो रहा है, पूरी तरह से स्पर्श हो रहा है, सट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बीनीथ का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ ये कहा है द मेट्रो स्टेशन इज राइट बीनीथ द एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट के ठीक नीचे है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर आपने देखा होगा, भाई मान लीजिए ऊपर रोड चल रही है, नीचे मेट्रो स्टेशन है, या मेट्रो स्टेशन के नीचे एयरपोर्ट है, या ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ देखिए, या एयरपोर्ट के नीचे मेट्रो स्टेशन है। आप यह ऐसी कंडीशन में देखिए, दिल्ली में आप गए होंगे, मेट्रो स्टेशन नीचे है और ऊपर रोड है, बस रोड। ऐसे भी है, मेट्रो स्टेशन नीचे है और बस स्टेशन ऊपर है। ऐसा भी है कि एयरपोर्ट ऊपर है और उसके नीचे मेट्रो स्टेशन निकल के जा रही है। लेकिन मेट्रो स्टेशन जो बना हुआ है और जो एयरपोर्ट जो नीचे बना हुआ है, क्या उनके बीच में कोई फिजिकल टच नहीं है? क्योंकि उनके बीच में क्या है, उनके बीच में एक भूमि है, यानी मिट्टी है, मिट्टी का तो एक आयतन है ना पूरा टोटल, तो वहाँ फिजिकल टच होने के कारण यहाँ पे बीनीथ का प्रयोग हुआ है, कहीं का प्रयोग हुआ है बीनीथ का। अगर फिजिकल टच ना होता तो यहाँ बीनीथ का प्रयोग न करते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ कहा है दे हैव हिडन द बाइक बीनीथ द कवर, उन्होंने कवर के नीचे बाइक को छिपा दिया है, कवर के नीचे। अब देखिए, कवर के नीचे जब छिपाएंगे, मान लीजिए कोई सामान रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसे आपको ढकना है, कवर करना है, तो इस पे आप ऐसे टच करते हुए रखेंगे कवर। बाइक खड़ी हुई है, ठीक है, आपकी बाइक खड़ी हुई है, ये बाइक, इसे आप कवर करेंगे, तब भी आप कवर करें तो इसे पूरी तरह से स्पर्श होगा, कवर इससे स्पर्श होगा ना। तो वहाँ ऐसी कंडीशन में के नीचे या में के अर्थ के लिए आप बीनीथ का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज अ स्नेक अंडरनीथ योर फीट, आपके पैर के नीचे सांप था। अब सांप था जब आपको महसूस हुआ या दूसरे ने देखा आपके पैर के नीचे, तो यहाँ बीनीथ का भी प्रयोग कर सकता है और अंडरनीथ का भी प्रयोग कर सकता है, दोनों एक ही बात है। पैर के नीचे, तलवे के नीचे सांप था, तभी तो महसूस हुआ, शारीरिक टच था,
तो यहाँ पे आप beneath या underneath कोई सा भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, स्प्रेड द सीट beneath द टीवी, टीवी के नीचे सीट फैलाइए या चादर बिछाइए। टीवी रखा हुआ है, टीवी के नीचे आपको चादर बिछानी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में चादर का और टीवी का स्पर्श तो होगा ना जब टीवी आप रखेंगे, तो स्पर्श के लिए वहां पे आप बीनीथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वी हडल्ड टुगेदर फॉर वार्मथ बीनीथ द ब्लैंकेट्स, कंबल के नीचे, तो इस कंडीशन में भी आप बीनीथ का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिलो। बिलो का प्रयोग होता है नीचे, लेकिन किस अर्थ में इसका प्रयोग वहां करेंगे, लेकिन ना तो कोई शारीरिक टच हो, इससे कोई मतलब नहीं है, न ही कोई शारीरिक टच न हो, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। केवल जब किसी के बीच कोई संबंध हो, कोई रिलेशन हो, तो उस संबंध के लिए यहाँ पे बिलो का प्रयोग करते हैं। एक बिलो का प्रयोग होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिलो का प्रयोग जो है लेवल दर्शाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए, लेवल, यानी लेवल, LEVEL, लेवल, लेवल का अर्थ होता है तल, किसी तल को दर्शाने के लिए, या कोई भी स्टैंडर्ड है, मानक है, उसे दर्शाने के लिए, या कोई भी मार्क, किसी भी चिन्ह से नीचे, उस अर्थ के लिए आप बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे ये कहा ना, यहाँ पे कहा द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, उस प्रश्न का हल, वॉज गिवन बिलो, नीचे दिया गया था, उस प्रश्न का हल नीचे दिया गया था। अब यहाँ बिलो आया, बिलो यानी नीचे। डाउन क्यों नहीं कहा, क्योंकि क्वेश्चन में और हल में दोनों में एक संबंध है, एक रिलेशन है, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे के लिए बिलो का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट का है देयर अ टनल 100 मीटर्स बिलो द सरफेस, तल से नीचे 100 मीटर एक सुरंग, यानी एक सुरंग तल से नीचे 100 मीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए आप, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ देखिए, सुरंग का और सरफेस का एक रिलेशन हो गया। सरफेस है, तल है, तो सुरंग बनेगी, जब तल ही नहीं होगा तो सुरंग कहाँ से बनेगी, तो इसलिए यहाँ पे बिलो का प्रयोग हुआ है। अगर ये कहा होता द रिवर इज फ्लोइंग, ये चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ लिख दिया द रिवर इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर लेवल, इसका अर्थ नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, तो यहाँ पे मार्क, कोई चिन्ह हो, तो उस चिन्ह के लिए भी जो है नीचे के अर्थ में बिलो का आप प्रयोग करेंगे, डाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये कहा स्कोर 200 से नीचे था स्कोर, तो कहेंगे द स्कोर वॉज बिलो 200, बिलो 200। तो यहाँ पे, यहाँ देखने से नीचे, यहाँ एक मानक दर्शा दिया, क्या दर्शा दिया, एक मानक, 200 से नीचे या 400 से नीचे कोई एक मानक हो। अगर आपने कहा, मैं सपोज करो दूध है, मान लिया आपको दूध चाहिए 5 लीटर, आपने तय कर दिया पूरा, ठीक है, आप कह, लेकिन ये तो 5 लीटर से कम है या 5 लीटर से नीचे है, तो यहाँ ऐसी कंडीशन, एक अगर आप मानक की बात कर रहे हैं, मानक की अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या कहेंगे, आप बिलो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यहां देखिए, ही हैज कैप्ट द रिमोट बिलो द टीवी, उसने टीवी से नीचे रिमोट रखा है। अब मान लीजिए टीवी के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन आप यहाँ पे रिमोट रखा हुआ है, उसे उतार के कहाँ रखोगे, आसपास यहाँ इर्द गिर्द रखोगे ना, नीचे रखोगे ना, ये इसका तल ऊंचा हो गया, ठीक है, और वो रिमोट नीचे आ गया। ऐसे तो नहीं कि जहाँ टीवी दीवार से या कहाँ जहाँ भी आपने रखा हुआ है, ठीक है, शेल्फ पर कहीं भी या मेज पर, तो टीवी से जस्ट नीचे सटा करके रिमोट को रखेंगे, आप ऐसा तो नहीं करेंगे।
क्योंकि टीवी से नीचे उसके आसपास रखेंगे, उसके दायरे में रखेंगे। थोड़ा एक संबंध हो गया रिमोट का और टीवी का। आप कहाँ रख सकते हैं देखिए, तब ऐसी कंडीशन में आप बिलो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है दे स्टूड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, वे पर्वत की चोटी पर खड़े हुए, एंड लुक्ड, देखा, एट द वैली, घाटी के बिलो, नीचे, और घाटी के नीचे देखा। तो नीचे के लिए यानी तल, एक तल दर्शा दे, एक लेवल दर्शा दे, हम ऊंचे ऊपर से नीचे की ओर देगा तो वहाँ बिलो का प्रयोग करेंगे, डाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात कर लेता है डाउन की। डाउन का अर्थ होता है नीचे, क्या होता है, नीचे। लेकिन उस स्थिति में होगा जब कोई मोशन दर्शाई हो, क्या दर्शाई हो, मोशन यानी गति, स्पीड, चाल दर्शाई हो, ठीक है, या कोई दिशा दर्शाई गई हो, तब ऐसी कंडीशन में डाउन का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, शी हैज फॉलन डाउन फ्रॉम द रूफ, वह छत से नीचे गिर गई है। अब ये देखिए, छत से नीचे गिरी है तो मोशन, गति की अवस्था में थी ना, इसीलिए जो है फॉलन डाउन कहा है यहाँ पे नीचे के अर्थ के लिए। जैसे सी वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, वह सीढ़ी से नीचे आ रहा था। तो यहाँ से नीचे आना यानी ऊपर से नीचे की ओर, एक दिशा दर्शाए, ऊपर तो दिशा ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर दिशा दर्शा दे, डायरेक्शन कहा, गति की अवस्था में, तो नीचे के लिए यहाँ पे डाउन का प्रयोग करेंगे, बीनीथ का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।